एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए बिना देरी किए इनको डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के 100 वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो इसमें हम ज़्यादा विस्तार में डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट हम इनका रिवीजन करेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं। तो पहला प्रश्न है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? इसका सही जवाब है भारतेंदु युग को। दोस्तों अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही जवाब है भाग्यवती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो इसका सही जवाब है प्रयोगवादी कविता के रूप में। दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि माना जाता है? तो इसका सही जवाब है सूरदास को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो इसका सही जवाब है भक्ति साहित्य का। दोस्तों अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? तो इसका सही जवाब है कबीरदास। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है स्वयंभू को। दोस्तों अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो 1900 से अब तक को आधुनिक काल का समय माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो इसका सही जवाब है कामायनी। अगला प्रश्न है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो इसका सही जवाब है दोहे। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका सही जवाब है रामानंद। अगला प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में है? तो इसका सही जवाब है अवधी में। अगला प्रश्न है, चप्पू किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गद्य और पद्य की मिश्रित रचनाओं को। दोस्तों अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अगला प्रश्न है, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी सिंह। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मंगलसूत्र। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अगला प्रश्न है, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब है अवधी भाषा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही जवाब है धर्मवीर भारती। दोस्तों अगला प्रश्न है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो इसका सही जवाब है माधुर्य भाव से। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रधान रस है? दोस्तों इसका सही जवाब है शांत रस। अगला प्रश्न है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? दोस्तों इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? दोस्तों ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है उदंड मार्तंड। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है इंदुमती। दोस्तों अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो इसका सही जवाब है किसी क्षेत्र विशेष से। दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो इसका सही जवाब है आदिकाल। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। दोस्तों अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है?
तो उसका सही जवाब है 15 भागों में। दोस्तों अगला प्रश्न है, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो इसका सही जवाब है रक्त चंदन की रचना। दोस्तों अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो इसका सही जवाब है विभत्स रस। दोस्तों अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है अलंकार शास्त्र। दोस्तों अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है आचार्य वामन। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो इसका सही जवाब है केशव दास। अगला प्रश्न है, साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो इसका सही जवाब है सहित शब्द। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है श्याम सुंदर दास। दोस्तों एक अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? तो इसका सही जवाब है अरस्तु। दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? दोस्तों मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका सही जवाब है संस्कृत के भास धातु से। अगला प्रश्न है, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे तक मनुष्यों तक पहुंचाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? लिखित और मौखिक भाषा इसका सही जवाब है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो इसका सही जवाब है देवनागरी लिपि से। दोस्तों बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है तीसरा स्थान। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो इसका सही जवाब है ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका सही जवाब है 343वें अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका सही जवाब है सिंधु से। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है, कैसा है? तो इसका सही जवाब है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, जिस ध्वनि के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है वर्ण। दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका सही जवाब है 11। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो इसका सही जवाब है 52। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 4। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? इसका सही जवाब है 2 भागों में। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 25। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है ह्रस्व और दीर्घ। अगला प्रश्न है, श वर्ण किसके योग से बना है? इसका सही जवाब है क और श के योग से। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 33। अगला प्रश्न है, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो उसका सही जवाब है ब्रज भाषा में। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1910 में। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 22 भारतीय भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है काव्य भाषा में। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो इसका सही जवाब है ब्राह्मी लिपि का। अगला प्रश्न है, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही जवाब है आर्य भाषा। दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है मैथिली भाषा में। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है?
तो इसका सही जवाब है राजभाषा का। अगला प्रश्न है जाटू किस बोली का उपनाम है? तो इसका सही जवाब है बांगरू। दोस्तों, एक मनई के दुई बेटे रहीन, यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो इसका सही जवाब है भोजपुरी। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है नहुष। दोस्तों, अगला प्रश्न है कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है सद्दुकड़ी। दोस्तों, अगला प्रश्न है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है राम वृक्ष बेनीपुरी को। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है रामविलास शर्मा। दोस्तों, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो इसका सही जवाब है 7। दोस्तों, अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, अगला प्रश्न है गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब है संस्कृत भाषा में। दोस्तों, अगला प्रश्न है लोकनायक किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है तुलसीदास को। अगला प्रश्न है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे? तो इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है निषाद। दोस्तों, अगला प्रश्न है रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है भक्ति रस। अगला प्रश्न है सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है कबीर। अगला प्रश्न है रामधारी दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है उनकी रचना उर्वशी पर। अगला प्रश्न है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है महाकाव्य। अगला प्रश्न है पल्लव के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों, अगला प्रश्न है कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? इसका सही जवाब है अंग्रेजी। दोस्तों, अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न है देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका सही जवाब है नागालैंड। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है से सबसे अधिक प्रभावशाली द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है तेलुगु। तो अगला प्रश्न है वह कौन सी रचनाकार है जिन्होंने सबसे अधिक टीका लिखी है? तो इसका सही जवाब है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है वीर रस। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भाषा के संबंध में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही जवाब है मिस्र बंधु। दोस्तों, अगला प्रश्न है यह किसने कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है? तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब है रामाज्ञा प्रश्नावली। प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो इसका सही जवाब है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रसगंगाधर के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है पंडित जगन्नाथ। अगला प्रश्न है समय देवता किस कवि की कविता है? तो इसका सही जवाब है नरेश मेहता। अगला प्रश्न है इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है अंबिका प्रसाद गुप्त। तो अगला और आखिरी प्रश्न है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।